Dear students, this is your today's worksheet dated 16 December, worksheet number 22. So we were learning about light और light के बारे में हम 6-7 दोनों क्लासेस में पढ़ चुके हैं और हम इमेज के बारे में भी पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल इमेजेस. तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर. कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी मिरर में अपनी शक्ल देखते हो, अपनी इमेज देखते हो, तो अगर आपके पीछे भी कोई एक मिरर है तो उसमें आपके सिर की बैक पीछे वाली साइड भी दिखेगी और सामने वाला भी दिखेगा. जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं बाल कटवाने, तो जो बार्बर है वो एक मिरर लेकर आपका बैक साइड का दिखाता है हेयर स्टाइल, तो वो हेयर स्टाइल इस वाले मिरर में भी दिखाई दे रहा है और आपके फ्रंट में भी दिखाई दे रहा है. तो एक इमेज तो ये हो गई. मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको. एक तो ये इमेज हो गई, ठीक है, जो जिसमें आपको ये बार दिख रहा है और वो मिरर दिख रहा है. ठीक है, अब मैं दोबारा कलर चेंज करती हूँ और इस मिरर की जो इमेज है आपकी सिर की बैक की, वो ये दिख रही है. ठीक है ना. और जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रही है, इसलिए आपको ये वाली इमेज भी दिख रही है, ये भी दिख रही है. तो एक मिरर ये है. मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ. एक मिरर तो ये है और एक मिरर ये है. इसकी इमेज इसमें दिख रही है, इसकी इमेज इसमें दिख रही है. इसको मल्टीपल इमेज कहते हैं. आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड हेयर ड्रेसर, makes you sit in front of mirror after your haircut is complete. She holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. चलिए आप ऐसा करिए, आप हेयर कटिंग मत कराइए, आप ब्यूटी पार्लर में जाइए और जो वहाँ पे लेडी होती है उससे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे ऐसे ऐसे देखना है. तो उसकी चेयर पर बैठकर आप देखना है. तो फ्रंट में बड़ा मिरर होता है और पीछे आपके ये लगा के दिखाएगी. ठीक है बेटा. तो ये आपका हो जाएगा. तो द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर एंड फॉर्म मल्टीपल इमेजेस. मतलब इमेज की इमेज ऐसे दिखाई देती है. द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स. तो दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी इमेजेस बनेंगी. सो यू हैव लर्नड अबाउट पेरिस्कोप इन क्लास 6. तो बेटा मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, क्योंकि मैंने 6 क्लास में पेरिस्कोप सभी बच्चों को दिखाया था. तो पेरिस्कोप इज़ अ डिवाइस. मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ बेटा, ज़रा इसमें अच्छा रहेगा. Periscope is a device that works on the multiple reflection. The periscope makes use of two plane mirrors at an angle. Periscopes are used in submarines, tanks, and also by soldiers in bunkers to see things outside which are not in direct range of the viewer. तो बेटा पेरिस्कोप ये जेड शेप का होता है. ठीक है. तो जेड का जो ऊपर वाला हेड है वो बाहर की तरफ खिड़की की तरफ रख लीजिए और नीचे वाला, तो अगर आप चाहते हैं देखना तो किसी दिन स्कूल आ जाइए नेक्स्ट वीक में, सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में. आई विल शो इट टू यू. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कलाइडोस्कोप. कलाइडोस्कोप वर्क्स ऑन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. तो कलाइडोस्कोप भी है. उसमें उसको बहुत इजी है घर में बनाना. बस 3 प्लेन मिरर चाहिए हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सेम साइज. तो उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं. हाउ कैन यू मेक योर ओन कैलाइडोस्कोप? तो रिक्वायर्ड मटेरियल इज 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, 2 triangular glass pieces, कार्ड शीट एंड सेलोटेप. तो टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स, जॉइन देम एज शोन इन फिगर. तो तीनों कैसे जोड़ेंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. स्लिप द रबर बैंड्स ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब. तो उस पर आप रबर बैंड लगा के उसको कर दीजिए फिक्स द ट्रायंगुलर ट्यूब इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब. तो एक गोल गत्ते के उसको डिब्बे में डाल दीजिए. 2 triangular glass plates, cover one glass plate with tracing paper. Place one of the triangular glass plate at one end of the tube such that it is a little inside the tube. Now place some multicolored bangle pieces over it. Cover this end of the tube with another triangular glass plate covered with tracing paper. तो बेटा सीधी सी बात यह कि जो आप मिरर से ट्रायंगल बनाएंगे उसकी 2 साइड ओपन होंगी ना, बीच में ट्यूब बन जाएगी ना ट्रायंगल. तो दोनों साइड पे ग्लास यानी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीस लगा दीजिए
और एक पे आप ट्रेसिंग पेपर चिपका दीजिए। ट्रेसिंग पेपर मतलब ट्रांसलूसेंट पेपर, ठीक है। और इसके अंदर वो कांच के जो चूड़ियाँ होती हैं उसके रंग बिरंगे टुकड़े तोड़ के डाल दीजिए और उसको दूसरे साइड को कवर कर दीजिए। उसमें एक होल बनाइए सेंटर में, जिससे कि अंदर का व्यू आप देख सकें। द क्लाइडोस्कोप इज रेडी, पीप थ्रू द होल डायरेक्टिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टुवर्ड्स द लाइट। तो जो आपने दूसरा एंड है वो लाइट की तरफ करेंगे, वहाँ पे 2 ट्रायंगल पीस के बीच में आपके वो जुड़े हुए हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक, ठीक है। तो उसमें आप लाइट की तरफ वो बैंगल्स वाला साइड जो है लाइट की तरफ कर दीजिए, और दूसरी जो एंड जिस पे आपने कार्डबोर्ड लगाया है उस पे छेद जो किया हुआ है उसमें अपनी आईज रखिए और इसको लगातार मूव कीजिए। तो वो ग्लास के पीसेस मूव करेंगे, उनकी मल्टीपल इमेज बनेगी क्योंकि आपने अंदर प्लेन मिरर्स लगाए हैं। तो आपको एक डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा देखने की, नहीं तो आप किसी दिन नेक्स्ट वीक स्कूल आ जाइए, आई विल शो इट टू यू। Now check yourself. Question number 1 is what is periscope, where it is used? तो this is answer number 1, ठीक है। मैं इसको, हाँ, दिस इज आंसर नंबर 1 पूरा यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पिंक कलर में मार्क किया है। क्वेश्चन सेकंड इज हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर? तो बाय होल्डिंग अ मिरर बिहाइंड you to show you how hair has been cut and you could see the hair at the back of your head। तो इसमें आप आंसर जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप आंसर 2 में लिख दीजिएगा। इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर एंड फॉर्म्स मल्टीपल इमेज। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप। सो यू हैव टू राइट ऑल द 7 पॉइंट्स फॉर आंसर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज how many images of a candle will be formed if it is placed between 2 parallel mirrors separated by 40 centimeters? तो बेटा दोनों पैरेलल मिरर्स हैं तो एंगल आई एंड एंगल आर विल बी सेम। सेम होगा और किस पे होगा? जो नॉर्मल था। आपको याद है वो जो हमने लास्ट है उसमें बनाया था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आई एंगल आर था, बीच में वो नॉर्मल था। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई होता है, इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और वो आर से शो करते हैं। तो जब वो पैरेलल होंगे तो पैरेलल का मतलब है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो हमेशा होता है, लेकिन वो 0 होगा। तो इसलिए कैंडल की सिर्फ 2 इमेज बनेंगी, ठीक है, चाहे वो 40 सेंटीमीटर से सेपरेटेड हो। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे ओनली 2 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ बेटा बी केयरफुल, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग सो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, अपने घर के लोगों को भी समझाएं, और जब भी आप घर के अंदर आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ ज़रूर धोएं।